Hello guys, welcome back to my channel. My name is Parul. Today in this video I am going to share my Ayurvedic routine और FitTuber diet plan for fat loss for the day 2. मैंने डे 1 वाले वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया है कि एग्जैक्टली ये डाइट प्लान है क्या या फिर ये रूटीन है क्या और हमें इसे कैसे फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसमें आप लोगों को छोटी छोटी डिटेल पे भी ध्यान देना होता है जिसे कई बार हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन उन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी मेंटल फिटनेस और हमारी फिजिकल फिटनेस पे पड़ता है। क्योंकि इस रूटीन में आपको अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े बहुत सारे चेंजेस लाने होते हैं, तो वो ऑल ऑफ द सडन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं धीरे धीरे करके अपनी लाइफस्टाइल में वो चेंजेस अडॉप्ट करूँगी। जैसे कि मैंने पहला अपना टारगेट जो रखा है वो मैंने ये रखा है कि मैं जो अपने खाने की टाइमिंग है उसको फिक्स करूँगी, क्योंकि इस डाइट प्लान में कुछ ऐसा फैंसी नहीं है। इसमें मेन वही है कि आपको घर का खाना खाना है, लेकिन आपको कौन सा खाना कब खाना है, किस टाइम पे खाना है, उस बात पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो मैं पहले भी ज़्यादातर चीट मील के अलावा घर का खाना ही खाना प्रीफर करती हूँ लास्ट फ्यू मंथ से। तो मेरे लिए खाने की जो वैरायटी है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मेरी टाइमिंग्स में। जैसे कि मेरी टाइमिंग्स बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहती हैं, मैं अपने काम के हिसाब से उसको आगे पीछे करती रहती हूँ। लेकिन अगर हम अपनी फूड को प्रायोरिटी दें, क्योंकि वो फूड ही है जो ऑक्सीजन और पानी के बाद हमारी बॉडी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो हमें उसको हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम ज़रूर एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ताकि हमारी बॉडी फिट रहे। इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे करके उन सब चीज़ों को फिक्स करूँ, और मैंने सेकंड डे पर भी इसी तरीके से फॉलो करने की पूरी कोशिश की थी। इस रूटीन को फॉलो करने से हमारी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होती ही है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है अगर हम उसको पूरा अच्छे से फॉलो करें तो। जैसे कि अगर हम रात को टाइम से सोते हैं और सुबह हम जल्दी उठते हैं तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं कंपेरेटिव टू अगर हम रात को लेट सोकर सुबह लेट उठते हैं तो अब इतनी सारी चिट-चैट के बाद बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 पे भी सबसे पहले मैंने उठते ही 6 o'clock अपना कॉपर चार्ट वाटर लिया था। मैंने उसको वैसे ही प्रिपेयर किया था जैसे कि मैंने आपको डे 1 पे बताया था, लेकिन मैं आप लोगों से एक पॉइंट डिस्कस करना भूल गई थी, जो कि था ये कि जब भी आप कॉपर चार्ट वाटर लेते हैं तो आपको उसको लेने से पहले किसी भी और मेटल में ट्रांसफ़र नहीं करना है। जैसे कि अगर आप उसको जग में रखते हैं और आपको गिलास चाहिए तो आप स्टील का गिलास यूज़ ना करें, लेकिन आप कांच का यानी कि ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं तो कॉपर की बॉटल यूज़ करती हूँ तो मैं उसको डायरेक्टली उसी में से ड्रिंक कर लेती हूँ। मैंने फर्स्ट डे पे अप्रॉक्सीमेट जैसे 300 ml लिया था, लेकिन मैंने सेकंड डे पे फील किया कि मैं उसको 300 से थोड़ा सा ज़्यादा, आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 400 ml के आसपास पी पाई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अगर मैं इसी तरीके से जो अपनी वाटर कंजम्पशन है अगर मैं उसको सही कर लूँगी। फिलहाल मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाटर ठीक से मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आजकल ह्यूमिड इतना बढ़ गया है। या तो हम ऑल ऑफ द सडन बहुत ही ज़्यादा थ्रस्टी फील करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही रेन हो जाती है हमें बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है और हम पानी पीना भूल जाते हैं। तो अगर मेरी वाटर कंजम्पशन है और मेरा जो फाइबर इनटेक है वो अगर इम्प्रूव हो जाता है तो मेरी जो सुबह फ्रेशन अप होने की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। वैसे मुझे नॉर्मली ये प्रॉब्लम नहीं होती है, माइट भी इस बार मेरी जो मेडिसिन हैं वो क्वाइट हाई हैं और मैं 2 चीज़ों की मेडिसिन एक साथ ले रही हूँ, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैंने आप लोगों से डे 1 पे भी अपना वेट शेयर नहीं किया था, क्योंकि इस वक्त मेरा वेट कितना है मैंने खुद भी लास्ट 10 डेज से चेक नहीं किया है। इवन मैंने डे 2 और डे 3 पे भी अपना वेट चेक नहीं किया था। मैं जैसे ही अपना वेट चेक करूंगी कि मुझे लगेगा कि यस मेरा जो बॉल मूवमेंट है वो काफ़ी इंप्रूव हो गया है और मैं सुबह ठीक से फ्रेशन अप हो पा रही हूँ और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होगा, तो मैं आप लोगों के साथ अपना वेट ज़रूर शेयर करूँगी। एक रीज़न ये भी है कि मैंने अपना वेट चेक नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये पता है कि लास्ट 8 to 10 डेज़ में मेरी जो खाने की हैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी, जो लास्ट 6 to 7 मंथ्स में कभी इतनी नहीं बिगड़ी। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी, क्योंकि मेरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऑड हो गई थी। कभी कभी मेरा लंच 4 o'clock हो रहा था, कभी मेरा ब्रेकफास्ट 11 o'clock हो रहा था, और मैं सुबह भी कुछ फ्रूट या फिर कुछ नहीं ले रही थी, सिर्फ अपनी फर्स्ट मील में कुछ सोक्ड नट्स ही ले रही थी। तो वो उस वक्त तक मेरे हैंगर पेन्स इतने ज़्यादा हो जाते थे कि मैं ओवर ईट कर रही थी, और मुझे पता था कि मैं ओवर ईट कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी बार बार
बार ऐसा कर रही थी। मेरे को लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही थी क्योंकि मुझे स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो रही थी मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से। इसी वजह से मैंने लास्ट जब आपसे वीडियो शेयर की थी अपने लास्ट डाइट प्लान की, और जब मैंने डे 1 की वीडियो शेयर की है उसके बीच के जो 10 डेज़ की है, मैंने आप लोगों से उनमें से किसी भी दिन की कोई वीडियो शेयर नहीं की है क्योंकि मुझे पता था कि वो बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं थी। फिर अपना पानी लेने के बाद मेरे को कुछ ज़रूरी काम होते हैं घर के, जैसे कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ होते होंगे। ऐसे ही मुझे अपने बेटे का लंच प्रिपेयर करना होता है, उसको बस स्टॉप छोड़ के जाना होता है, उसको रेडी कराना होता है। ये सब करने में मुझे थोड़ी देर हो जाती है और मुझे एक्सरसाइज का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मैंने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है। मैंने फिर 7:25 के अराउंड अपनी फर्स्ट मील ली थी, जिसमें मैंने सेम बनाना लिया था और मैंने सेम मेथड से लिया था जैसे कि उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि आपको उसको कैसे लेना है, पील के साथ, थोड़ी सी काली मिर्च के साथ। मैंने उसको वैसे ही लिया था और मैंने उसके साथ अपने वही 5 सोक्ड आलमंड्स और थोड़ी सी 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स भी ली थी। मैंने लास्ट फ्यू डेज में फिटट्यूबर की बहुत सारी वीडियोस फिर से देखी थी। मैं पहले भी उनकी वीडियो देखी थी, लेकिन कुछ चीज़ें आप जब देखते हैं तो आप भूल जाते हैं। लेकिन मैंने इस बार जब उनको पूरे अच्छे से देखा तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट भी कर लिए थे जो कि मुझे लगा था कि बहुत हेल्पफुल होंगे। जिसमें से एक पॉइंट ये था कि आपको कौन सा बनाना खाना चाहिए। यस, ये बहुत अजीब लगा था मुझे भी ये सुनकर कि हमें कौन सा बनाना खाना चाहिए, इससे क्या मतलब होगा। तो मुझे लगा कि शायद वो बनाना की वैरायटी की बात कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने ये बताया कि जब भी हम बनाना लेने जाते हैं तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा बनाना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि नॉर्मली जब मैं पहले बनाना लेने जाती थी तो मैं हमेशा क्या करती थी कि जो सबसे ज़्यादा रॉ लगते थे मैं उनको लेके आती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि समर टाइमिंग में वो बहुत ही जल्दी रोटेन हो जाते हैं। लेकिन उनकी ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आपको कभी भी थोड़ा सा भी अगर बनाना रॉ है तो उसको कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं देगा। आपको बनाना वही लेना चाहिए जिसपे थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट हो और उसका जो स्टेम है जो उससे जुड़ा हुआ है वो भी थोड़ा ब्लैकिश कलर में हो, तो वो ठीक से राइपन बनाना है। लेकिन अगर आपको मार्केट में ऐसे बनानास नहीं मिल रहे हैं तो आपको जो थोड़े रॉ बनाना है उनको थोड़ा सा पहले ला के रख देना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा रॉ लेकर आए हैं, तो जब तक वो ठीक से राइप ना हो जाए आपको उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बनाना के पील को कंज्यूम करने का रीज़न भी बताया था। उन्होंने ये बताया कि बनाना के पील में बनाना से ज़्यादा कैल्शियम होता है। मेरी जो कॉपर की बॉटल है वो 1 लीटर की है, लेकिन मैं उसको एक साथ मॉर्निंग में कंज्यूम नहीं कर पाती, तो मैं उसको धीरे धीरे करके जब जब मुझे प्यास लगती है मैं उसको पीती रहती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो वो 1 लीटर है वो मैं अपने ब्रेकफास्ट से पहले फिनिश कर लूँ, लेकिन मैं उसको कभी भी दोबारा रिफिल नहीं करती हूँ फॉर द सेम डे। और ऐसा आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ कितनी भी हेल्दी हो आपको उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। फिर अपनी फर्स्ट मील लेने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था, जो कि मैंने लिया था 9 o'clock के अराउंड, और मैंने फिर से सेम मेथड यूज़ किया था। मैंने जो अपना पोर्शन साइज़ है वो पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा कम रखा था, और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल वर्मिसेली खाई थी। वर्मिसेली जो होती है वो ड्रम व्हीट और सेमोलिना से बनी होती है, इसीलिए वो बिल्कुल हेल्दी होती है। एज आई मैंशन बिफोर कि इस डाइट में आपकी जो चाय है वो कहीं भी फिट नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने इस डाइट में कहीं भी चाय के बारे में कोई टाइमिंग या फिर ये नहीं बताया है कि आपको कब लेनी चाहिए। लेकिन मुझे मॉर्निंग टी की हैबिट है, तो मैंने जो अपनी चाय है वो अपनी मिड मॉर्निंग स्नैक की विंग पे रखी है। मैंने उस दिन अपनी चाय 10:30 के अराउंड ली थी। मैंने अपनी चाय के साथ कुछ नहीं लिया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। और अगर आप लोगों को चाय या कॉफ़ी की हैबिट नहीं है तो आप अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। फिर मैंने अपना लंच लिया था, जो कि मैंने 1:30 के अराउंड लिया था, जिसमें मैंने अरबी की सब्जी ली थी और मैंने इसके साथ 2 रोटी ली थी, मैंने सैलेड भी ली थी। लेकिन उस दिन मैंने थोड़ी सी दही भी ली थी, अप्रॉक्सीमेट हाफ बाउल। वैसे उन्होंने दही इस डाइट में नहीं बताई है, उन्होंने छाछ बताई है, लेकिन मैंने दही इसलिए ली थी क्योंकि मैंने जो अपनी अरबी की सब्जी है वो ड्राई बनाई थी। और अगर आप अरबी की सब्जी को ऐसे खाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा सा लगता है जब आप उसको ऐसे ही खाते हैं। तो मुझे साथ में कुछ ना कुछ लिक्विड चाहिए था, लेकिन मैंने उस दिन कोई भी दाल या फिर कोई और ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाई थी, तो इसीलिए मैंने हाफ बाउल दही ली थी और मैंने उसको सेम पैटर्न में खाया था। सबसे पहले मैंने जो अपनी सैलेड है यानी कि मैंने अपना क्यूकम्बर फिनिश किया था, उसके बाद मैंने अपनी अरबी की सब्जी और रोटी खाई थी। आप अगर छाछ ले रहे हैं तो आपने जो भी अपने लंच में लिया है, जैसे कि दाल सब्जी, दाल रोटी या फिर दाल चावल, आप उसके बाद 1 ग्लास छाछ पी सकते हैं,
जिसको आपको 3 टेबलस्पून दही डाल के बनाना है। और स्पेशली आपको उसमें ठंडा पानी नहीं डालना है, आपको उसको मिक्सी में नहीं बनाना है और आपको उसमें टेबल सॉल्ट भी ऐड नहीं करना है। वैसे वो हमेशा रॉक सॉल्ट ऐड करने के लिए कहते हैं सब्जी में भी या फिर बाकी सब चीज़ों में भी। मैं भी जल्दी ही अपने टेबल सॉल्ट को रिप्लेस कर लूँगी रॉक सॉल्ट से, लेकिन अभी जो मैंने लिया हुआ है मैं पहले उसको फिनिश करूँगी, उसके बाद जब मैं न्यू परचेज़ करूँगी तो मैं रॉक सॉल्ट ही करूँगी। तो मैंने दही ली थी। अगर आप अपनी छाछ बनाते हैं तो आप उसमें रॉक सॉल्ट या फिर काला नमक कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें काली मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि दही की तासीर थोड़ी ठंडी होती है, तो ब्लैक पेपर उसमें ऐड करने से वो उसको थोड़ा बैलेंस कर लेती है। इस डाइट प्लान में पानी पीने की टाइमिंग भी बहुत अच्छे से मेंशन की गई है। वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि खाने के साथ पानी मत पियो, खाने के जस्ट बाद पानी मत पियो, लेकिन इसकी टाइमिंग के बारे में सब लोग बहुत अलग अलग कहते हैं। कोई कहता है 30 मिनट तक मत लो, कोई कहता है 1 घंटे तक मत लो। इन्होंने इसमें जो टाइमिंग बताई है वो उन्होंने ये बोला है कि आपको अपने ब्रेकफास्ट के और लंच के 2 से 3 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए, लेकिन आपको उस वक्त 2 से 3 गिलास जितनी भी प्यास हो आप उतना पानी पी सकते हैं। लेकिन जैसे कि मुझे अभी आदत नहीं है तो मैं इसको 1.5 आवर के अप्रॉक्स रखती हूँ, लेकिन जो मेरे ब्रेकफास्ट के बाद की टाइमिंग होती है वो मैं थोड़ा लंबा रख पाती हूँ क्योंकि मैं बीच में चाय ले लेती हूँ। इसके बाद टाइम आता है इवनिंग स्नैक का, जो कि उन्होंने 5:30 के अराउंड लेने के लिए बोला है, लेकिन मुझे भूख थोड़ा जल्दी लग जाती है क्योंकि मुझे इतना जल्दी लंच करने की आदत नहीं है। अभी तक मैं अपना लंच 2:30 3 o'clock कर रही थी, अब मैं अपना लंच 1:30 कर लेती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी सी भूख जल्दी लग जाती है। इसीलिए मैं अपना इवनिंग स्नैक जो है वो भी थोड़ा सा जल्दी ले लेती हूँ, कभी 4:30 तो कभी 5 o'clock। उस दिन मैंने अपने इवनिंग स्नैक में 3 प्लम्स लिए थे। फिर मैंने अपना डिनर लिया था एज यूजुअल टाइम, जिसमें मैंने फ्राइड राइस लिए थे। वैसे वो बेसिकली सिर्फ वेजिटेबल एक पुलाव है जिसमें मैं फ्राइड राइस मसाला ऐड कर लेती हूँ, इसीलिए मैं उसे फ्राइड राइस बोलती हूँ। लेकिन मैं उसके लिए कभी भी जो पहले के लेफ्ट ओवर राइस होते हैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपने राइस को फ्रेशली प्रिपेयर करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सेपरेटली पहले राइस प्रिपेयर कर लेती हूँ और जो अपनी वेजिटेबल होती है उसको थोड़े से ऑलिव ऑयल में जीरा और फ्राइड राइस मसाला डालकर सौते कर लेती हूँ। फिर मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ और उसमें मैंने अपने फ्राइड राइस में बहुत दिनों बाद थोड़ा सा पनीर भी ऐड किया था, जिसको मैंने थोड़ा सा घी लगाकर तवे पे अलग से रोस्ट कर लिया था दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक। फिर मैंने फ्राइड राइस पूरे बनने के बाद अपनी प्लेट में अलग से अप्रॉक्सीमेट 50 ग्राम पनीर को ऊपर से सर्व कर लिया था। मैंने अपने पोर्शन पे फिर से ध्यान दिया था। मैं अपने ब्रेकफास्ट और डिनर के पोर्शन पर आजकल ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मैं लंच अप्रॉक्सीमेट उतना ही सेम ले रही हूँ जितना कि मैं पहले लेती थी, लेकिन मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है और जो मेरा अपना डिनर है मैं उसको थोड़ा लाइट रखना प्रीफर कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका फर्स्ट मील होता है और जैसे कि उन्होंने मेंशन किया था कि पहले आपने फ्रूट लिया होता है तो आपका जो स्टमक होता है वो बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी नहीं होता है और वैसे भी बनाना काफ़ी फिलिंग होता है। तो आपका जो ब्रेकफास्ट पोर्शन है अगर आप कट डाउन करते भी हैं तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैंने थोड़ा बहुत पोर्शन कम किया है। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मैं पहले जितना लेती थी मैंने जस्ट हाफ कर दिया है, लेकिन मैंने कुछ कम ज़रूर किया है। ऐसे ही मैंने फ्राइड राइस भी जो थे वो थोड़े कम सर्व किए थे और मुझे इनफ लग रहा था। जब मैंने उसको सीरियसली बैठकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के शांति से खाया तो मुझे सच में वो डिफरेंस पता चला कि हाँ, जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो आप उतना ही खाते हैं जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत हो, उतना नहीं खाते जितना आपको मेंटली लगता है कि आपको खाना चाहिए। फिर रात में सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी जिसमें मैंने गोल्डन मिल्क लिया था। इसको बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे को जितना दूध लेना होता है, जैसे कि मैं हाफ कप या 3/4 कप प्रीफर करती हूँ, तो मैं 1 कप मिल्क को बॉईल पे रख देती हूँ। फिर मैं उसमें केसर थोड़े से 3 to 4 स्ट्रेंड्स उसके ऐड कर देती हूँ। मैं इसमें जो रॉ टर्मरिक होती है उसको ग्रेट करके ऐड कर देती हूँ। प्लीज़ आप लोग जल्दबाजी में मेरी तरह ये गलती मत करना। जब भी आप रॉ टर्मरिक को ग्रेट करें या फिर पील करें तो प्लीज़ ग्लव्स ज़रूर पहने, अदरवाइज जो स्टेन है वो 2-3 डेज तक आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। फिर आप इसमें ये सब ऐड करने के बाद मैं इसमें, मेरे पास एक मसाला रखा होता है जो मैं यूजली चाय में ऐड करती हूँ, जिसमें मैं जो 2 पोर्शंस होते हैं इलायची लेती हूँ और 1 पोर्शन या फिर 1/3 पोर्शन गर्मियों में लौंग का रखती हूँ।
यानी कि अगर मैंने 3 इलायची ली है तो मैं 1 लौंग का रखती हूँ और मैं इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा मोटा मोटा पीस कर रख लेती हूँ और मैं यही सब इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि इसमें बेसिकली अगर आप लोग अलग से ऐड कर रहे हैं तो आप 1 इलायची और 1 लौंग ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इसमें जो ब्लैक पेपर है साबुत वाली वो भी ऐड करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रॉ टर्मरिक या फिर टर्मरिक के साथ जब भी ब्लैक पेपर कंबाइन करती है तो जो हमारी टर्मरिक में करक्यूमाइन होता है वो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आपको टर्मरिक के साथ ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन ज़रूर रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं इसमें बहुत छोटा सा 1 टुकड़ा दालचीनी का भी ऐड करती हूँ। फिर इसमें बॉयल आने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पे 5 to 7 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और फिर मैं इसको स्ट्रेन करके इसमें ½ टीस्पून के अप्रॉक्सीमेट हनी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन आपको ये कोशिश करनी चाहिए जब भी आप हनी ऐड करें अपनी किसी भी गर्म चीज़ में, जैसे कि अगर आप गर्म पानी में ऐड कर रहे हैं और मैंने ये गर्म दूध में ऐड किया था, तो आपका जो पानी है या फिर आपका दूध है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। मैंने इसमें उस दिन थोड़ा जल्दी ऐड कर दिया था वीडियो बनाने के चक्कर में, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि उन्होंने स्पेशली ये मेंशन किया है कि हमें हनी को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए और अगर हमें उसे किसी भी गर्म चीज़ में लेना भी है तो वो हमेशा ल्यूकवार्म होनी चाहिए, हॉट नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।